मानव, मनुष्य, इंसान, ये तीनों नाम है तो एक ही शख्सियत की। लेकिन आज के वीडियो का सवाल तो ये है कि क्या सच में इंसान आने वाले कुछ सालों में इस धरती, इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे? और अगर सारे के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे तो क्यों खत्म हो जाएंगे? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान बच सकता है? और वो तरीका क्या है? मैंने अपने पिछले वीडियो के अंत में एक सवाल छोड़ा था कि अगर 10 सालों के अंदर एंटी मैटर की खोज नहीं हुई तो इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर मेरी बात सुन लो। अगर आप नए हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसी वक्त इसे लाइक जरूर करना मेरे भाई। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एंटी मैटर क्या होता है ये आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर नहीं मालूम तो आप मेरे पिछले वीडियो को एक बार देख सकते हैं, काफी सारी चीजें आपको उससे समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत से बात करते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हमारे पूर्वज जो कि साइंस के हिसाब से एप्स और होमो सेपियंस थे, वो तकरीबन 60 लाख साल से इस धरती पे थे। लेकिन अगर मॉडर्न ह्यूमन की बात की जाए तो मॉडर्न ह्यूमन को इस धरती पे आए हुए केवल महज 2 लाख साल ही हुए हैं। और केवल इन 2 लाख सालों में हमने अपनी कुल आबादी को 750 करोड़ कर लिया है। और हमने अपनी धरती को काफी विनाशकारी और कई तरीके से बर्बाद किया है। हम बेधड़क बेतहाशा होकर के हमने ना जाने कितने जानवरों को मारा है और उनकी आबादी या तो खत्म की है या तो बहुत ज्यादा कम कर दी है। और ना जाने कितने सारे जानवरों की प्रजाति को विलुप्त यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाने की कगार में पहुंचा दिया है। हमने अनगिनत पेड़ों की कटाई की है जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। और अभी भी लगातार कई सारे पेड़ों को काटते चले आ रहे हैं। हमने ना जाने कितनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप की है जिसके वजह से पर्यावरण में कई ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, पानी के माध्यम से भी और हवा के माध्यम से भी। हवा और पानी का प्रदूषण मनुष्य को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ पानी और जमीन में रहने वाले जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदूषण के बढ़ने से बीमारियां भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। हमने बहुत ज्यादा भयंकर और ताकतवर जैविक और परमाणु हथियार बनाए हैं और उसका इस्तेमाल हमने जंग में जमकर किया। इन जैविक और परमाणु हथियारों के जांच करने में भी हमने कुदरत को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इन्हीं सारी चीजों का असर रेडिएशन में तब्दील हो करके काफी विनाशकारी हो गई है। हमने न जाने कितने खेतों को बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर बिल्डिंग्स और फैक्ट्री सेटअप की है। हमने अपने शहर बसाने में न जाने कितने जल के स्रोतों को बर्बाद किया है, कितने सारे हरे भरे इलाकों को रेगिस्तान में तब्दील किया है। और हमारे इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी का लेवल और ऊंचा होता चला जा रहा है। पेड़ों को काटने की वजह से कई सारे इलाकों में बारिश नहीं हो पा रही, खेत सूख रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। हम लोगों ने प्लास्टिक का निर्माण किया जो कि कुदरत में कभी भी कहीं भी खत्म नहीं होता। इसने हमारे पर्यावरण को, हमारे कुदरत को काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और प्लास्टिक की वजह से हमारे आसपास में काफी गंदगी बढ़ गई है। हमने अपने मिनरल्स और रिसोर्सेज को जम करके बर्बाद किया है और लगातार करते चले जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों की खेती को बढ़ाने के लिए हम इंसानों ने न जाने कितने और कैसे तरीकों के खाद और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेस्टिसाइड, कीटनाशक और मिलावट के खानों का बहुत ज्यादा बाजार में आने से कई तरह की बीमारियां बढ़ गई है। हद से ज्यादा केमिकल खाद और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से जमीन भी बेकार हो गई है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी फल या सब्जी खाते हैं उसमें से कोई ना कोई एक फल या सब्जी मधुमक्खियों की वजह से हमें प्राप्त हो पाता है, हमें मिल पाता है। और इंसानों के भोजन का लगभग 70% खाना मधुमक्खियों की वजह से पैदा होता है। कीटनाशक का इस्तेमाल की वजह से आए दिन मधुमक्खियों की आबादी कई गुना कम हो गई है। और एक अनुमान के हिसाब से अगर इस दुनिया से सारी की सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाती है तो महज उसके कुछ सालों में इंसान भी खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने की वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक आंकड़े के हिसाब से 2050 तक हमारी जो कुल आबादी है जो कि 750 करोड़ है, वो बढ़ करके तकरीबन 1300 करोड़ हो जाएगी। यानी कि अभी के मौजूदा आबादी से दुगना। बड़े बड़े शहरों की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ प्रदूषण कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और आबादी के लगातार बढ़ने की वजह से लोगों को रहने के लिए जमीन भी नहीं मिल रही। खाने पीने की चीजों की पैदावार की कमी की वजह से आए दिन उन सारी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ पर जरा सोचो, जब 2050 तक तकरीबन हमारी आबादी लगभग दुगनी होगी तब हर चीज दुगना होगा। पेड़ों की कटाई दुगनी होगी, खेतों को उजाड़ कर बिल्डिंग दुगनी तेजी से बनेगी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को दुगनी तेजी से लगाया जाएगा जिसके वजह से प्रदूषण दुगनी तेजी से फैलेगा। दुगनी आबादी के लिए डिमांड के हिसाब से सप्लाई देने के लिए खाने पीने की चीजों के पैदावार को दुगना करना होगा। इसके लिए दुगना पेस्टिसाइड, कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होगा। दुगनी तेजी से लोग जानवरों का शिकार करेंगे। 2050 तक कई सारे बड़े बड़े महानदियां सूख जाएंगी। पीने योग्य पानी का स्रोत भी कई गुना ज्यादा कम हो जाएगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे अपनी चरम सीमा तक बढ़ रहा है
स्टीफन हॉकिंग के एक बयान के हिसाब से अगले 80 सालों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारे देशों में गर्मी में 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होगा और ठंड में वहाँ का तापमान तकरीबन 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और समुद्र का पानी का लेवल काफी ऊपर आ जाएगा। उन हालातों में इंसान इस धरती पर नहीं रह पाएगा। तो अब यहाँ पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का सहारा लेना होगा। अब यहाँ पर से आप लोगों को मेरी बातें अटपटी लग सकती है। स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से उस वक्त इंसानों को इस धरती को छोड़ करके एक नए ग्रह में अपना आशियाना बसाना होगा और उसके लिए इंसानों को एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बनाना होगा ताकि वो किसी और ग्रह में जाकर के बस सके। और इंसान दूसरे ग्रह में तभी बस सकते हैं जब उनके स्पेसशिप लाइट यानी कि रोशनी की गति यानी कि स्पीड में ट्रैवल कर सके। और उन सारे स्पेसशिप को काफी बहुत बड़ा बनाना होगा ताकि वो बहुत ज्यादा पैमाने में ईंधन को ले जा पाए। अब यहाँ पर हम सारे लोग इस बात को जरूर जानते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं स्पोर्ट्स कार की बात करूँ तो स्पोर्ट्स कार के इंजन काफी ताकतवर होते हैं और महज कुछ मिनटों में स्पोर्ट्स कार अपनी फुल स्पीड में अपना पूरा फ्यूल से भरा टंकी खत्म कर जाते हैं। तो अब जरा सोचो, अगर इंसान कोई स्पेसशिप बनाता है जो कि बहुत बड़ा होगा और साथ ही साथ लाइट की स्पीड में जो कि दुनिया का सबसे तेज स्पीड है उसमें ट्रैवल करने के लिए, उसमें चलने के लिए उसे कितना ईंधन का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी के हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ लाइट यानी कि रोशनी की तेजी से ट्रैवल यानी कि चल नहीं सकता। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी कि लाइट की स्पीड में कोई भी मैटर ट्रैवल नहीं कर सकता, इस थ्योरी को एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CERN ने चुनौती देते हुए कहा है कि हमने ऐसा एंटी मैटर की खोज की है, ऐसा एंटी मैटर बनाया है जो कि लाइट की स्पीड यानी कि रोशनी की गति से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। दूसरी बात, एंटी मैटर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और महज 1 ग्राम एंटी मैटर में नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम विस्फोट हुआ था उससे 600 गुना ज्यादा ताकत होता है। और महज 1 किलो एंटी मैटर अगर धरती से टकरा जाए तो ये पूरी की पूरी धरती को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। नासा ने हाल में ही एक ऐसा सूर्यमंडल ढूंढ निकाला जिसमें तकरीबन 7 ग्रह हैं और उनमें से तकरीबन 3 ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह है और वहाँ जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कभी इंसानों का इरादा हुआ पृथ्वी छोड़ने का तो इंसान उन तीनों ग्रह में से किसी एक में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सूर्यमंडल हमारी पृथ्वी से 3.6 यानी कि 3.6 लाइट ईयर्स दूर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाइट ईयर्स क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए अगर लाइट की स्पीड यानी कि रोशनी की गति की अगर बात करूँ तो महज 1 सेकंड में, मेरी बात याद रखना, महज 1 सेकंड में रोशनी तकरीबन 30 करोड़ मीटर यानी कि 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, वो भी महज 1 सेकंड में। तो रोशनी यानी कि लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तकरीबन 1 साल में रोशनी 95 लाख करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है। तो अगर मान ही लो कि इंसानों को अगर अपना ग्रह बदलना है तो उन्हें तकरीबन 3.6 लाइट ईयर्स का सफर तय करना होगा। और ये उतना आसान नहीं है जितना आप सुन और समझ पा रहे हो। इंसानों को अगर दूसरे ग्रह में जाकर के बसना होगा तो उन्हें अपने हिसाब से हर चीज का इंतजाम करना होगा। वहाँ अपने खाने पीने और रहने के लिए सामग्री और व्यवस्था तैयार रखना होगा। इंसानों को उस नए ग्रह में बसने के लिए अपना कॉलोनी स्टैब्लिश करना होगा और ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकती है अगर इंसान एंटी मैटर बना पाए और उसको स्थिर रख करके उसमें से ऊर्जा पैदा कर पाए। स्टीफन हॉकिंग के एक बयान के हिसाब से अगर इंसानों ने अगले 10 सालों में अपने ग्रह से निकल करके दूसरे ग्रह में जाने की तैयारी शुरू नहीं की तो उन्हें डर है कि इंसान इस पृथ्वी के विनाश से पहले निकल नहीं पाएगा। चलो मान लेते हैं कि इंसान अगले 10 सालों में एंटी मैटर को इस्तेमाल करके उससे ऊर्जा निकालने में कामयाब हो जाए तो अगले 20 साल उसे बहुत बड़ा स्पेसशिप बनाने में जो कि इंसानों की ज्यादा से ज्यादा आबादी को निकाल पाए और उसे जांच करने में और उसके इस्तेमाल से एक ऐसा ग्रह जो कि इंसानों के रहने लायक हो उसे ढूंढने में 30 से 40 साल चले जाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों की वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि इंसान अगर 10 साल के अंदर एंटी मैटर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाया तो जल्द ही मानव जाति, इंसान इस धरती से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हमारे देश विदेश कई मुल्कों में ऐसा हालात पैदा हो रहा है कि महज हो सकता है कि कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए और इंसान की एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो जाए। तो शायद उस वक्त हमारी पृथ्वी, हमारी धरती का रुख कुछ और ही होगा। क्या है ना कि हमारे आसपास में कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। अगर उन सारी बातों को मिला करके बात की जाए तो दोस्तों देखो, बात ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस बात में कुछ कहा बिल्कुल नहीं जा सकता।
तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको बाकी के वीडियोस की तरह अच्छी लगी हो। और इस वीडियो के लिए मैं टारगेट रखता हूँ यार 2000 लाइक्स, जो कि मेरे दोस्त मुझे दे सकते हैं यारो मुझे पता है कई सारे लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं फेस कैम लेकर के आऊं। दरअसल कुछ चीजों की वजह से मैं फेस कैम नहीं कर पा रहा। मैं अपने कैमरास और इक्विपमेंट का वेट कर रहा हूं। जैसे वो आते हैं मैं फेस कैम लेकर के आप लोगों के सामने मौजूद हो जाऊंगा। तो यारो इस तरीके से नाराज ना हो। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।